अच्छा, तो अभी तक हमने जो बात कर ली थी कि जो हमारे पास इनिशियल डेप्थ और आउटलाइन फ्रॉम और इनिशियल डेप्थ क्या होता है। फिर हमने पेटर्न फिशर की एकदम से उन्होंने बात शुरू कर दी है कि एक चीज़ होती है कि नॉर्मली अगर पेटर्न फिशर कीरीज़ होती है ना, अगर आप सपोज़ करो कि पेटर्न फिशर कीरीज़ इस तरह हो रही है, ठीक है, या आपके पास एनामल की शेप ऐसी है जैसे इधर है कि इट इज़ मोर लाइकली टू अट्रैक्ट प्लाक एंड कैलकुलस और कीरीज़ होने का चांस भी इसके अंदर ज़्यादा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि just a minute। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम एक चीज़ करते हैं एनामेलोप्लास्टी, कि अगर मेरे पास एक ऐसा रफ सा सरफेस है, ठीक है, और उसके अंदर ज़्यादा पेटर्न फिशर केरीज का चांस है, तो मैं उसको ऐसे स्मूदन आउट कर दूँगी, हल्का सा मैं भर लूँगी और मैं इसको बस हल्का सा ना एनामल को ऊपर से स्मूथ कर दूँगी, जो कि बेसिकली होता है एनामेलोप्लास्टी प्रोफाइलैक्टिक प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ अ शैलो enamel developmental fissure or pit to create a smooth saucer shaped surface that is self cleansing or easily cleaned। देखिए जैसे आप इधर देखो कि यहाँ पे ऐसे करके रफ सी सरफेस थी और मैंने इसको स्मूथ कर दिया। अब एक और चीज़ आती है कि जब आप एक आउटलाइन फॉर्म करते हो ना पेटर्न फिशर की, जब आप पेटर्न फिशर की केरीज की या जो भी टूथ प्रिपरेशन करते हो, तो आपने साउंड टूथ स्ट्रक्चर के ऊपर आना चाहिए। हर जगह ना बात ये याद रखनी है कि आउटलाइन फॉर्म का क्या मतलब है, इनिशियल डेप्थ का, अनसपोर्टेड एनामल ना हो बस, ठीक है। फिर हमने मार्जिन को किसी भी कस्प हाइट या रिज क्रेस्ट के ऊपर फिनिश नहीं करना होता। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी हम कोई ऐसे टूथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हम कस्प टिप के ऊपर उसको फिनिश नहीं कर देते, एब्रप्टली छोड़ नहीं देते हैं, ठीक है। वो भी यही कह रहा है। अगर एक्सटेंशन फ्रॉम अ प्राइमरी ग्रूव इंक्लूड्स 1/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोर ऑफ द कस्प इंक्लाइन, कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू कैपिंग द कस्प। If the extension is 2/3, the cusp capping procedure is most often the proper procedure। अब वो कहता है कि अगर ये आप देखो, ये कस्प की टिप है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास सेंट्रल ग्रूव है। अगर हमारा डिफेक्ट जो है वो 2/3 तक जा रहा है, तो फिर हमने कैपिंग करनी होती है कस्प की। और अगर हाफ से 2/3 की तरफ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि इसकी कैपिंग करनी है कि नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि फिर मैं चाहूँगी कि मैं पूरे कस्प को ग्राइंड करके उसके ऊपर एक ही कॉम्पोजिट की पूरी फिलिंग कर दूँगी, ठीक है। दिस इज़ कस्प कैपिंग, जो कि पेटर्न फिशर में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर एक्सटेंड द प्रिपरेशन मार्जिन टू इंक्लूड ऑल ऑफ द फिशर दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय अप्रोप्रिएट एनामेलोप्लास्टी। पहले हम पेटर्न फिशर केरीज अगर हमें लग रहा हो कि ये सिर्फ एनामेलोप्लास्टी से ठीक हो जाएगी, तो फिर हम कोई फिलिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। मोस्ट ऑफन सीलेंट भी लगा देते हैं, लेकिन सीलेंट भी एक तरह की फिलिंग ही होती है, ठीक है। लेकिन हमने मार्जिन सिर्फ तभी एक्सटेंड करनी है अगर हमें लगे कि एनामेलोप्लास्टी से ठीक नहीं हो रहा। और यहाँ पे आपने लिखना है कि इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है ना, वो 0.2 mm इंटू डेंटिनो है। पहले तो हम कह रहे थे ना कि हम डेंटिनो एनामल जंक्शन से 0.2 to 0.5 mm पल्पली जा सकते थे, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट द केस इन पेटर्न फिशर्स। वो चाहते हैं कि आप मैक्सिमम भी जाओगे ना तो 0.2 जाओगे, क्योंकि हमने जितना कंजर्वेटिव रह सकते हैं ना, उतना रहना होता है। फिर आता है कि जब ये जो मैंने आपको पहले बात बताई, अगर दोनों 1.5 mm से कम है बीच में, तो आप उनको एक ही बना देते हो। दिस इज़ बेसिकली जस्ट बेसिक रूल्स कि आपने पेटर्न फिशर को किस तरह टैकल करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आगे आ जाता है